Hi guys, and this is our third class, chapter name Income and Employment. This is third lecture. ओके, लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बारे में सीखा, फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन भी उसी क्लास में देखा था, फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग के कुछ चीज़ें वो हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो जैसा कि नाम से अगर आपको पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है, कुछ चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. पहली बात, कीनीजियन थ्योरी की कंटेंट से हमने ये टॉपिक उठाया है, एंड डिनोटेड बाय के, दैट इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीप्लायर, एंड इट्स फार्मूला इज़ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करा है तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया. मतलब अगर आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है और अगर आपकी इनकम 1000 रुपये पहुँच गई है तो 10 टाइम्स चेंज आ गया है मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर टाइम्स में निकलता है. तो कहते हैं, और ये एक्सपीरियंस भी करा है, कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम मल्टीप्लाई होती है. इन्वेस्टमेंट करने से इनकम आपकी मल्टीप्लाई होती है. बट द थिंग इज़, कुछ बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दैट इज़ वो डिमांड ओरिएंटेड होना चाहिए. दैट मीन्स उस सेक्टर की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. सो इसमें दो चीज़ें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट, आई नीड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकेंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब पीपल मस्ट बी रेडी टू स्पेंड. जितना लोग खर्च करेंगे आपका इनकम उतना मल्टीप्लाई होगा. सपोज़ करो यू ओपन एन इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर आपने खोला. हम अपने इसी काम की बात कर लेते हैं. एंड आप सबको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बूम पे रहते हैं. एवरी ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाई की ज़रूरत होती है. तो एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, राइट इन्वेस्टमेंट है. उसके अलावा फिर लोग खर्च भी करते हैं ट्यूशन्स के ऊपर. जैसे करियर वाली जो क्लासेस होती हैं, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस हैं, तो पीपल स्पेंड लॉट मनी ऑन दीज. ऑनलाइन क्लासेस पे भी आजकल पेमेंट्स चल रही हैं. तो कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कई गुना रफ्तार से बढ़ेगा. सो वी को टेक 1 or 2 एग्जाम्पल टू क्लियर आउट दीज थिंग्स. एंड फिर हम बात करेंगे कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी और मिनिमम रेंज क्या रहेगी. ठीक है. सो मल्टीप्लायर के एक दो फार्मूले और हैं. वी आर नॉट गोइंग फॉर डेरिवेशन ऑफ दीज थिंग्स. 1/1 minus MPC, this is one of the formula, and another one is 1/MPS. ठीक है. तो सेविंग से इसका ऑपोजिट रिलेशन है. इफ़ यू ट्राई टू सेव, अगर आप सेव करते हैं, मतलब मान लो जो आपने बिज़नेस शुरू करा है उसमें लोग आप पे खर्च नहीं करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या लोग खर्च नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर. तो दो क्राइटेरिया मैटर करते हैं. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए. सेकेंड, द पीपल मस्ट स्पेंड. ठीक है. मान लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी हैव 100 करोड़, और जो खर्च करने का नेचर है लोगों का, मान लेते हैं पीपल 50% स्पेंड कर देते हैं. ठीक है. सो अब जो बेसिक जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो बेसिकली राउंड्स आते हैं. आपको मल्टीप्लायर की वर्किंग दिखानी होती है. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि
हमने ये हमेशा देखा है कि वन मैन एक्सपेंसेस अनदर मैन इनकम, मतलब अगर आप खर्च करते हैं तो किसी और के पास पैसे जाते हैं, और अगर वो खर्च करता है तो फिर किसी और के पास इनकम जाती है। ऐसे ही होता है, खर्च करने से इनकम रोटेट होती है या हैंड्स चेंज होते हैं, लोगों के पास इनकम जाती है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वी नीड फ्यू कॉलम्स। तो गाइज जैसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप अपने एग्ज़ाम में भी वैसा बना सकते हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, मैं नंबर में डाल देता हूँ अपना हर बार वीडियो के नीचे। तो वी हैव राउंड्स, फर्स्ट वी हैव चेंज इन इन्वेस्टमेंट, द अनदर वी हैव चेंज इन income, next we have change in consumption. So initial investment we have 100 crore. So suppose करो तो गवर्नमेंट स्पेंड 100 करोड़ इन सम रूरल एरिया, एंड वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हमने किसी को दिया है, द पर्सन विल गेट 100 करोड़। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब स्पेंड करेगी तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास कलेक्टिवली 100 करोड़ पहुँच गए, एंड नाउ दे स्पेंडिंग 50%, 50 करोड़ एज पर हमारा MPC। द अदर पर्सन विल गेट 50, क्योंकि आपने खर्च किया तो किसी और को पैसे मिले। फिर जिसके पास 50 गए उसने उसमें से हाफ खर्च करा, फिर आगे जिसके पास 25 गए उसने उसमें से हाफ खर्च करा, एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। एंड ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तालाब में आपने पत्थर डाला और उसमें रिंग्स बन जाते हैं, और रिंग्स धीरे धीरे, पहले बड़ा रिंग बनता है, फिर धीरे धीरे करके रिंग्स उसके छोटे होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट उठती है, मार्केट स्टैंड होती है लोगों के पास ही। अब अगर सपोज करो रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज़ है, अदानी, ये सब लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर दें तो कौन करेगा, कहाँ से आएंगे पैसे, लोगों के पास इनकम कैसे जनरेट होगी। आज रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करता है, जियो की वजह से फिर जियो मार्ट खुलता है, जियो मार्ट में लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लोगों के पास इनकम जाती है, फिर वो खर्च करते हैं, फिर जियो के पास पैसे जाते हैं, जियो फिर और इनकरेज होता है और आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यही तो प्रोसेस है इनकम का, आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो गई है। सेम आपके साथ है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं मैं डिस्कस करूँगा इधर, हम टॉपिक की बात करते हैं। सो इन द एंड क्या होगा इसका, तो वी आर नॉट, इसको एक्सप्लेन आपने पूरा नहीं करना है। तो हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और MPC हमारे पास था 0.5, दैट मीन्स मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी आपकी इनकम 2 गुना हो जाएगी, जिसमें से हाफ स्पेंड हो चुका होगा, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 100 थी। जब आप इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आप एक्सप्लेन भी ऐसे ही करेंगे। इन द फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट 100, income 100, people spend 50%. In the second round the person will get 50, he will spend, yeah, they will spend 25. In the next round the people will get 25, they will spend 12.5. This thing will continue until it become virtually zero. तो ये इसकी प्रोसेस है, तो इस तरह करके ये काम करता है। सो थ्योरी कंटेंट है, 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर तो हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो सेविंग के साथ ये ऑपोजिट रिएक्ट करता है, और कंजम्पशन के साथ ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है मल्टीप्लायर। तो लेट सपोज बात करते हैं MPS एंड MPC, और आपको ये पता है MPC प्लस MPS मिलाकर 1 होता है, एंड मान लेते हैं 0 है, MPC 0 कर देते हैं और मैक्सिमम सेविंग 1 कर देते हैं। लेट सपोज मल्टीप्लायर क्या होगा, मैंने आपसे बोला कि मल्टीप्लायर का सेविंग के साथ ऑपोजिट रिलेशन है, मैंने सेविंग मैक्सिमम कर दी। लेट्स सी कि मल्टीप्लायर कहाँ स्टैंड करता है। मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/MPS, 1/1, दैट मीन्स मल्टीप्लायर 1। तो मल्टीप्लायर की ये मिनिमम वैल्यू होगी,
एंड ये सेविंग की मैक्सिमम है। अब हम बात करते हैं, कंजम्पशन को मैक्सिमम कर देते हैं कि आप 1 रुपी पूरा स्पेंड कर रहे हैं, सेविंग 0 है। अब देखते हैं 1/1 माइनस MPC लिख लो या 1/MPS कर लो, दोनों फार्मूले चल जाएंगे आपके इसमें। 1/1 माइनस 1 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। आपका मल्टीप्लायर इन्फिनिटी रेंज तक बढ़ेगा, तो ये मल्टीप्लायर की मैक्सिमम रेंज है। तो साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि MPS की मैक्सिमम कितनी है, 1, MPC की मैक्सिमम कितनी है, 1, मिनिमम 0, मिनिमम 0। सो उसी हिसाब से हमें मल्टीप्लायर की भी मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें मिल गई है। तो ये बहुत छोटा कंसेप्ट था मल्टीप्लायर पर बेस्ड। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं 3 to 4 मार्क्स की रेंज के आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल्स के 4-5 एग्जाम्पल लेकर आऊँ और वो आपको समझाने की कोशिश करूँ, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स आपके राउंड अबाउट उसमें आ जाएंगे। टेक केयर गाइस, सेफ रहें, घर पे सुरक्षित रहें।